जी दोस्तों, आप सभी लोगों से मैंने कहा था कि जो हमारी एलईडी रिपेयरिंग की बुक आई है हार्ली स्मार्ट 4K टीवी एंड पैनल गाइड, इसके इंडेक्स कॉपी को मैं लाइव करने वाला हूं ताकि आप दूर दराज से कहीं से भी हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बुक के अंदर कंटेंट कौन कौन से हैं तो आप अपने लोकेशन से, अपनी जगह से बैठे बैठे देख सकें कि किताब के अंदर किन किन विषयों पर चर्चा किया गया है, किन किन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में आपको मिलेगा उस बुक के अंदर। तो देखें, आज मैं यहाँ पे उसके इंडेक्स पेज को लाइव करूंगा। बहरहाल आप देख पा रहे हैं हार्ली स्मार्ट 4K एलईडी टीवी एंड पैनल गाइड किताब का नाम है। उसका जो फ्रंट पेज है कुछ इस प्रकार है। लेखक अनिल पांडे, VU35AP कॉल साइन है। अब इस कॉल साइन का मतलब वही लोग समझ पाएंगे जो हेम ऑपरेटर होंगे। बहरहाल आप देखें यहाँ पे मैं इंडेक्स इसका आपको दिखा दे रहा हूं, जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके और इसके अंदर के कंटेंट को देख सकें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और उसके बाद आगे भी है। चैप्टर 1 में देखें क्या क्या दिया है। इन्वर्टर चेक करने का क्रमबद्ध तरीका, एलईडी टीवी के सर्किटों का विश्लेषण, पावर सप्लाई के ईएमआई सेक्शन में उपयोग होने वाले कंपोनेंट, उसके बाद पावर सप्लाई की स्विचिंग सेक्शन में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट। बात करें अगर अगले चैप्टर की तो कॉम्बो मदरबोर्ड चेक करने का तरीका क्या है, पावर सप्लाई के स्विचिंग सेक्शन का कार्य क्या है, पावर सप्लाई का स्विचिंग सेक्शन का डायग्राम भी उसमें दिया हुआ है, पावर सप्लाई में मॉड्यूल लगाने की अलग अलग विधि बताई गई है। बात करते हैं पावर सप्लाई ऑन करने का जो एक प्रिंसिपल होता है वो बताया गया है। अब इस तरह से दोस्तों सारे चैप्टर्स के बारे में, मैं सारे चैप्टर्स को तो पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि चैप्टर सिर्फ इतने ही नहीं हैं। और हाँ, एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि इस किताब में सबसे ज़्यादा अगर चैप्टर कुछ हैं तो पैनल के हैं। ये पावर सप्लाई और चैप्टर 2 मदरबोर्ड के प्रकार और उसकी पहचान, चैप्टर 3 मदरबोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, उसमें इतने सारे कंटेंट हैं। चैप्टर अगर 4 में जाते हैं, एलईडी टीवी का इन्वर्टर बोर्ड चैप्टर 4 में बताया गया है। उसके बाद इस चैप्टर 5 में बताया गया है स्केलर पीसीबी तथा टिकोन बोर्ड का संपूर्ण अवलोकन। टिकोन बोर्ड से संबंधित सारे कन्फ्यूजन और सारी जानकारी आपको चैप्टर 5 में मिल जाती है। अब अगर बात करते हैं चैप्टर 6 की, ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूनिक और खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से शुरू हो जाती है पैनल की बात, पैनल के कुछ कठिन समस्या और उसके समाधान, या ये जो है चैप्टर 6 से शुरू हो जाता है। और चैप्टर 6 की बात करें तो यहाँ पे देखें, ये चैप्टर 6 के बाद आगे भी है। यहाँ देखें आप, यहाँ चैप्टर 6 के भी एक कंटेंट हैं। उसके बाद चैप्टर 7 की बात करते हैं, पैनल रिपेयरिंग के अलग अलग तरीके। अगर आप पैनल रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो पैनल रिपेयरिंग के जितने तरीके होते हैं वो चैप्टर 7 में बताया गया है। क्योंकि दोस्तों हर पैनल के रिपेयरिंग के तरीके अलग अलग हैं। क्योंकि सारे पैनलों में आपने देखा होगा कि जो हम LC1 LC2 लाइन काटने की बात करते हैं तो क्या सारे पैनलों में LC1 LC2 होता है? जो हम बात करते हैं CKV लाइन काट दो काम आपका हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या सभी पैनलों में CKV लाइन काट देने से ही काम होता है? ऐसे बहुत कंफ्यूजन है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी पैनल होते हैं अलग अलग अगर उनका वर्गीकरण किया जाए तो वो 5 से 7 से 8 टाइप की पैनलें आपको मिलेंगी। और उन 7 से 8 टाइप के पैनलों के रिपेयरिंग मेथड अलग अलग हैं और वो सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से इस पुस्तक में बताई गई है। और इतना ही नहीं, उन सारे तरीकों के प्रैक्टिकल वीडियो भी आप पुस्तक में दिए गए QR कोड के माध्यम से देख पाएंगे। ये किताब, ये पुस्तक आपके लिए बहुत काम करने वाली है। अब देखें 7वें चैप्टर की बात, और फिर 8वें चैप्टर में आपको रीस्टार्ट, लोगो हैंग और सॉफ्टवेयर। 8वें चैप्टर का नाम ही है रीस्टार्ट, लोगो हैंग और सॉफ्टवेयर। तो आप समझ सकते हैं कि 8वें चैप्टर में क्या दिया होगा।
ES मिनी टूल के माध्यम से कैसे पैनल को ठीक करें, उसका पूरा विश्लेषण भी बताया गया है। साथ में उसमें प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको देखने को मिल जाता है, और सॉफ्टवेयर के खराब होने के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप पता करें कि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने से काम हो ही जाएगा, ऐसे तमाम सॉल्यूशन आपको इस चैप्टर 8 में मिल जाएगा। MI लोगो हैंग, MI का सेट है, अगर लोगो हैंग है फिर उसको कैसे ठीक करें, वो आपको 8वें चैप्टर में उसका समाधान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, सब चैप्टर्स की बात अगर करने जाऊँगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, और फिर इसकी बात आप पुस्तक मंगा करके उसमें पढ़ करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था बुक का इंडेक्स। आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इस सारे जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, पढ़ें उसको कि क्या इसमें जो संबंधित जानकारी है वो आपके काम की है। अगर आपके काम की है तो 100% उसे मंगवाइए, और आपको हम यहाँ अहमदाबाद से भेज देंगे विथ कोरियर, बाई पोस्ट, बाई डाक। आप जहाँ से भी हैं, अगर आपको जगह दूर पड़ रही है, जो मैंने पिछली वीडियो में लोकेशन बताया था कि कहाँ कहाँ जा कर के आप देख सकते हैं, अगर वो लोकेशन आपको दूर पड़ रहा है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन मुझे कॉल करके मंगा सकते हैं। और एक बात समझे, अगर आप कॉल करके बुक मंगाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बुक पहुंचेगी ही। और एक बात बता देना चाहूँगा कि जो वॉल्यूम 1 बुक हमने पहले लिखी थी, हजारों लोगों ने उसको मंगाया, देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने मंगाया था, अपने नॉलेज को अपडेट किया था। और ये जो वॉल्यूम 2 हमने रिलीज किया है, तो अगर वॉल्यूम 1 आप तक पहुंचाया हूं तो वॉल्यूम 2 भी आप तक पहुंचाने का दायित्व तो हमारा है। आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, और वीडियो से भी आपको पता चलता होगा कि ये आदमी बुक भेजेगा या आपके पैसे डूब जाएंगे। इसका अवलोकन आप हमारे वीडियो को देख करके, हमारे जो एक्टिविटीज़ है उसको देख करके आप कर सकते हैं। बहरहाल ये सारा जो आपको मैंने दिखाया, ये इंडेक्स था हार्ली एलईडी रिपेयरिंग वॉल्यूम 2 बुक जो है, हार्ली स्मार्ट 4K एलईडी टीवी एंड पैनल गाइड। इस बुक के इंडेक्स के बारे में आज मैंने बताया। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, तो आप ये वीडियो देख करके आप समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।